Assalamu alaikum. Students, this is मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जो सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर दिया, उसकी जोलॉजी का रीजनिंग पोर्शन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। याद है स्टूडेंट्स के रीजनिंग क्वेश्चन में आपके पास जब तक आप उन क्वेश्चंस में स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल नहीं करते तो आपको इस सवाल के मार्क्स नहीं मिलते। इसके अलावा जितने आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसमें जितनी लेंथ हो जाए उसकी, जब तक स्पेसिफिक चीज़ आप उसमें नहीं बताते तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रीज़न सॉल्व करने के लिए हमें स्पेसिफिक रहना पड़ता है। स्टूडेंट, स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे होंगे और पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर आता है, व्हाई डू इम्पल्सेस ट्रैवल फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की। इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होती। अब अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूं तो हम कहते हैं सर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो एरिया बनता है इसको आप नाम दिया करते हैं माइलिन शीट का। अब जब इंपल्स ट्रांसफर होता है तो वो इंपल्स ऐसे ट्रांसफर होता है इन कॉर्नर्स पर, और इस ट्रांसफर के मेथड को आप नाम दे रहे होते हैं साल्टाटरी कंडक्शन। ये ज़रूरी होगा आपके लिए और बेहतर हो जाएगा अगर आप इस जवाब में आप इस डायग्राम को भी बना दें, यानी जो आप लिख रहे हैं उसके साथ अगर आप डायग्राम भी बना देंगे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट कि आपके पास सल्टाटरी कंडक्शन हो रही है और सल्टाटरी कंडक्शन की वजह से इंपल्स बहुत फास्टली मूव कर रहा होता है। तो इसमें सल्टाटरी कंडक्शन रीजन बन गया आपके पास। फिर सवाल है, व्हाई डू कार्डियक मसल्स नॉट फैटीग। मसल फैटीग क्यों करता है? सर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? सर जब ऑक्सीजन कम हो रहा हो। ऑक्सीजन कम हो रहा है इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है। कार्डियक सेल्स में हम कहते हैं देयर इज लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लॉट ऑफ मायोग्लोबिन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन ये वर्ड्स हम स्पेसिफिक मेंशन करेंगे जिसकी वजह से एनर्जी रिच कम सेल्स हैं ये। तो इनके पास कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने जा रही। और ये सेल्स को इतना अच्छा प्रोटोकॉल क्यों दिया गया है? बिकॉज आपकी बॉडी के ये वाहिद सेल है जो आपकी इस दुनिया में आने से पहले से चल रहे हैं और जब तक ये बंद नहीं होते डेथ डिक्लेयर नहीं होती। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना हमारे लिए कि ये उस वक्त से चलते आ रहे हैं जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो बॉडी को बड़ा ख्याल करना है इनका, इसीलिए इनमें फटीग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें मतलब इसमें अगर दर्द होगा तो शायद वो एंजाइना पेक्टोरिस की तरह हो, तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। तो बॉडी बहुत एहतियात करती है व्हेन इट कम्स टू द कार्डियक सेल्स। नेक्स्ट आता है, व्हाई डू स्टारफिश एंड जेलीफिश नॉट रिक्वायर ऑस्मोरेगुलेशन। ये दोनों ऑर्गेनिज्म के जो हमने नाम लिखे ये मैरीन है और इनका जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल जैसा होता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन कब होती है? जब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो। लेकिन जब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बराबर है, तो वो आइसोटोनिक हो गया। और हम जानते हैं कि सर जब वो आइसोटोनिक होता है तो फिर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आइंस, एंड इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आइंस तो फिर हम कहते हैं हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि ऑस्मोरेगुलेशन हो रही हो। सो दिस इज द रीजन देयर इज नो ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, व्हाई डू एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। यूजुअली स्टूडेंट्स हम कहते हैं हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीन आपके पास मौजूद हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीट आउट करेगा ये डिपेंड करता है आपके पास दो चीजों पर, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी और उसकी टॉक्सिसिटी, कि वो कितना वाटर सॉल्युबल है और वो कितना टॉक्सिक है। हम कहते हैं सर अमोनिया हाईली वाटर सॉल्युबल है। हाईली वाटर सॉल्युबल का मतलब है इसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए आपको बहुत वाटर चाहिए। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास बहुत वाटर मौजूद है? हम कहते हैं सर हमारे पास जितने भी एक्वाटिक होते हैं, यानी जो रहते ही पानी में हैं, तो उनके पास तो कोई कमी नहीं होगी पानी की। सो ऑल द एक्वाटिक विल एक्सक्रीट आउट अमोनिया। फिर हम कहते हैं यूरिया को मॉडरेट वाटर लेवल चाहिए होता है, तो इसमें हमारी एग्जांपल शामिल होती है। हम अपनी बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। फिर आता है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपके पास जो है वो जिसमें बहुत कम वाटर चाहिए हो या ना होने के बराबर। जितने भी टेरेस्ट्रियल होते हैं हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हम इसमें ले लेते हैं। जैसे आपके पास बर्ड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सब सॉलिड फॉर्म में वेस्ट बॉडी से निकालते हैं, तो वो आपके पास यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है, ह्यूमंस में भी है, और इसी के एक्यूमुलेशन से एक बीमारी भी होती है आपके पास जिसको आप नाम दे रहे होते हैं गाउट।
ये भी आपके पास जो है वो जो डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स हैं सेकेंड ईयर सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में वहाँ आपको मिलता है। फिर सवाल है आपके पास, हाउ आर बायोलॉजिकल रिदम्स इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। आपकी बॉडी में क्लॉक मौजूद है, बाहर से घड़ी हटा दीजिए, फिर भी आपको 24 घंटे की साइकिल में बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। आपको नींद आना, आपको भूख लगना, आपको रेस्ट करना, आपको प्यास लगना, ये आपके बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के तमाम साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये रिदम्स मौजूद हैं। इसमें कुछ एनुअल होती हैं, कुछ आपके पास वीकली होती हैं, कुछ आपके पास डेली होती हैं, उनको आप सर्काडियन रिदम्स कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, वाई इज क्लीवेज इन बर्ड एंड रेप्टाइल कॉल्ड एज मेरोब्लास्टिक। इसलिए चूंकि जो क्लीवेज है वो इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट क्लीवेज क्यों है? क्लीवेज क्या होता है सर? ब्रेक डाउन। अब जिनके ऑर्गेनिज्म की आप बात करें ना, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, इनमें यॉक बहुत होती है। तो एग में अगर यॉक बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसकी वजह से क्लीवेज प्रॉपर नहीं होता, उसको आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं इनकम्प्लीट का। ये रिलेट कर रहा है आपके जो डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर है, वहाँ पर ब्लास्टुला और मोरोला का टॉपिक है, वहाँ से रिलेट कर रहा है। और याद रहे, इस साल के लिए ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करने जा रहे हैं इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। आप सब लोग चैनल पर रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा। बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस आने जा रही हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करना है या एक्सेलेंस ऑनलाइन की टीम से रब्ता करना है, ताकि और सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और भी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके सामने वीडियोज़ अपनी अपलोड कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सवाल, पेनक्रियाज इज क्लासिफाइड एज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाई। पहले हम ये बात कर लेते हैं बेटा कि एक्सोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है। वो जो अपनी सिक्रेशन को ब्लड के अंदर ऐड कर देता है वो एंडोक्राइन है, और जो किसी डक्ट के थ्रू लेकर जाता है वो एक्सोक्राइन है। तो डक्टलेस ग्लैंड जो है, जिनके पास अपनी डक्ट नहीं है, वो एंडोक्राइन है, और जिनके पास डक्ट मौजूद है वो एक्सोक्राइन है। अब पेनक्रियाज को अगर मैं एक एंगल से देखता हूं, अगर मैं इसके डाइजेस्टिव एंगल से देखता हूं, तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो पेनक्रियाटिक डक्ट एक्सक्रीट आउट करती है पेनक्रियाटिक जूस, और वो लेकर जाती है इंटेस्टाइन के पास। तो अब तो डक्ट हो गई, तो मैं क्या डिबेट करूंगा, पेनक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन है। दूसरे एंगल पर देखता हूं तो वो जो आइल्स ऑफ लैंगरेंस हैं, जो सेल्स हैं अल्फा बीटा सेल्स, वहां से मुझे इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज होता हुआ नजर आता है। वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में रिलीज होता हुआ कहां देखता हूं? ब्लड के अंदर। तो अब मैं क्या डिबेट करूंगा कि पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज तो एंडोक्राइन है। तो चूंकि दोनों ही काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये कोई एक ग्लैंड नहीं है, ये दोनों डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इट कैन एक्ट एज एन एक्सोक्राइन एंड ऑल्सो इट कैन एक्ट एज एन एंडोक्राइन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई फीमेल हार्मोनल सिस्टम कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन मेल। फीमेल हार्मोनल सिस्टम साइक्लिक है, परसिस्टेंट है मेल हार्मोनल सिस्टम से। अगर मैं अब हार्मोन्स की बात करता हूं तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, जबकि फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। कोई साइकिल नहीं है मेल्स के लिए, बट फीमेल्स के लिए ओवेरियन साइकिल है। स्पेसिफिकली ह्यूमंस में आ जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो वहां पर तो पीरियडिकली हर महीने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पूरी महीने की साइकिल में रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम टू मेंस, क्या आपके पास इस तरह से वो रिपीट हो रहे होंगे? नो, हमारे पास कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू मेल। सो ये सब नाम आपने लिखने होंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो भी साइंटिफिक नाम मैंने इस्तेमाल किया, आप अपने जवाब का पार्ट उसको ज़रूर बनाएंगे, तभी जाकर आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम नॉन रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक ये तमाम वीडियो लेक्चर्स फ़ौरन पहुँचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।